Krishnam Vande Jagat Guru. I pray to the Guru of the universe. कृष्णम एकेडमी की ओर से गीता स्टडी की सीरीज में आज 8वें अध्याय से 20वां श्लोक है परः तस्मात् तु भावो अन्य अव्यक्तः अव्यक्तात् सनातन य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति. Lord Krishna reveals that beyond the manifest and unmanifest material creation there exists unmanifest, eternal and spiritual realms. This realms is imperishable, and when everything else in the material universe is annihilated, this dimension remains untouched. भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि व्यक्त और अव्यक्त भौतिक संसार से परे एक अव्यक्त आध्यात्मिक विश्व है जो समस्त भौतिक संसार के विनष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता है, जैसा है वैसा ही रहता है, एज इट इज. इस श्लोक में अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान समझा रहे हैं कि भौतिक संसार से परे, इस भौतिक ब्रह्मांड से परे एक अविनाशी संसार है, एक ऐसा अव्यक्त संसार है जो कभी भी नष्ट नहीं होता है, सनातन रहता है. अव्यक्तात् सनातन. और समस्त भौतिक जगत के समाप्त होने पर भी ये जो संसार है न विनश्यति, ये कभी भी इसका नाश नहीं होता है, इसका विनाश नहीं होता है. गीता हमें परम ज्ञान देती है. गीता के माध्यम से भगवान हमें समझा रहे हैं कि ये जो व्यक्त और अव्यक्त का सृष्टि चक्र है, इस सृष्टि चक्र के परे भी एक ऐसी सृष्टि है परमात्मा की जो कभी भी चेंज नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है, नष्ट नहीं होती है, सनातन है. और वो संसार स्वयं ईश्वर है. हम जानते हैं द होल यूनिवर्स इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम. भगवान ने ही सारा व्यक्त और अव्यक्त यानी कि भौतिक संसार बनाया है, लेकिन भगवान स्वयं अविनाशी है, एटर्नल है, इम्पेरिशेबल है और सदा रहते हैं एज इट इज. भौतिक संसार जो कि मायामय है,
व्यक्त और अव्यक्त का खेल जिसमें चलता रहता है, हमें इस सत्य को समझना होगा कि जो सत्य है वो केवल ईश्वर है। द सुप्रीम इज द ओनली ट्रुथ। और सुप्रीम के अलावा, बियॉन्ड द सुप्रीम जो कुछ है वो सुप्रीम का ही है, परंतु दैट इज अनरियल एंड इल्यूजन। इस श्लोक में भगवान सीधे सीधे समझा रहे हैं कि जो व्यक्त और अव्यक्त भौतिक संसार है, संपूर्ण ब्रह्मांड है, उसके परे एक ऐसा ब्रह्मांड है, ऐसा संसार है जो कि परमपिता परमात्मा स्वयं है। और ये अव्यक्त परमपिता परमात्मा अविनाशी है, सनातन है। इस श्लोक को यदि हम और गहराई से समझें तो हमें समझ में आएगा कि ये भौतिक संसार परिवर्तनशील है और इसका विनाश सुनिश्चित है। एक निश्चित समय के पश्चात प्रलय भी सुनिश्चित है। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि सुनिश्चित है, लेकिन ब्रह्मा से भी परे श्री कृष्ण का एक ऐसा परम धाम है जो विनाश की सीमाओं से परे है, इम्पेरिशेबल है, इंडेस्ट्रक्टेबल है, एटर्नल है, स्पिरिचुअल है। और इस रियल्म की बात सुप्रीम इस श्लोक में कर रहे हैं। और सुप्रीम इज द ओनली रियलिटी, एंड अपार्ट फ्रॉम द सुप्रीम everything else is illusion and the creation of the Supreme himself. Jai Shri Krishna.